नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताजा डिकोडर पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे पड़ोसी नेपाल की, जिसने अचानक ऐसा काम कर दिया कि अमेरिका और चीन भी सोच में पड़ गए। भाई, ये छोटे भाई को हुआ क्या है? जी हां, नेपाल ने एक झटके में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए। अब सोचिए, जिस देश में लोग सुबह उठकर व्हाट्सएप चेक करते थे, इंस्टाग्राम पर फोटो डालते थे, फेसबुक पर रिश्तेदारों से बहस करते थे और यूट्यूब पर गाने सुनते थे, वहां अचानक सब कुछ ऑफ हो गया। फेसबुक गया, इंस्टाग्राम गया, व्हाट्सएप गया, यूट्यूब गया, ट्विटर एक्स गया, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स और बाकी सभी सोशल मीडिया एप्स अचानक काम करना बंद कर चुके हैं। सरकार ने पूरा डिजिटल संसार, जिस पर लोग रोजाना जीते थे, काम करते थे, अपने विचार रखते थे, एक झटके में बंद कर दिया। मतलब अब नेपाल में लोग बस टिकटॉक पर नाच गाना देखकर ही जिंदगी काटेंगे। सवाल उठता है कि आखिर बैन की वजह क्या थी? नेपाल सरकार का तर्क साफ था। साल 2023 में बनाए गए डिजिटल रेगुलेशन एक्ट के तहत हर विदेशी सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में अपना स्थानीय दफ्तर खोलना होगा, एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करना होगा और आपत्तिजनक कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सरकार का कहना था, अगर आप हमारे देश में काम करते हैं तो हमारी जनता के प्रति जवाबदेह भी रहना होगा। लेकिन कंपनियों ने इस आदेश को हल्के में लिया। चेतावनियां दी गईं, डेडलाइन भी दी गई। 7 दिन में दफ्तर खोलो वरना बैन झेलो। और जब समय सीमा बीत गई तो सरकार ने बटन दबाया और बैन लागू हो गया। अब सवाल उठता है, क्या यह कदम सिर्फ कानून तोड़ने की वजह से था या इसके पीछे राजनीतिक इरादे भी छुपे थे? दरअसल नेपाल की राजनीति पिछले कुछ सालों से अशांत है। जनता के बीच राजशाही वापसी की मांग तेज हो रही है। सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर लोग सरकार के खिलाफ खुलकर लिख रहे थे, वीडियो डाल रहे थे, समर्थन जुटा रहे थे। सरकार को डर था कि अगर यह आवाजें यूं ही गूंजती रहीं तो उसका नियंत्रण ढीला पड़ जाएगा। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं, असली मकसद सिर्फ नियमों का पालन कराना नहीं बल्कि जनता की आवाज को दबाना भी था। सोचिए, वही प्लेटफॉर्म्स जिनसे लोग अपने विचार साझा करते थे, विदेश में बैठे परिजनों से जुड़ते थे, कारोबार चलाते थे, वही प्लेटफॉर्म्स अचानक छिन जाए। नेपाल की जनता, खासकर युवा वर्ग, इसे डिजिटल दमन कह रहे हैं। पत्रकार, छात्र, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सब सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं, सरकार हमारी आजादी छीन रही है। लेकिन सरकार का तर्क भी सुनना होगा। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स, गलत सूचना और समाज विरोधी कंटेंट बेतहाशा बढ़ गया था। कोई भी व्यक्ति किसी पर भी मनगढ़ंत आरोप लगाकर पोस्ट डाल देता था। कंपनियां सहयोग नहीं करती थीं, जिससे असली दोषियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। इसलिए सरकार का कहना है, अगर आप नेपाल में काम करना चाहते हैं तो हमारी शर्तें मानिए वरना बाहर जाइए। यानी मामला दोहरा है। एक तरफ सरकारी नियम और जवाबदेही की मांग, तो दूसरी तरफ जनता की अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल। नेपाल सरकार का कहना है, देखो जी, हमने नियम बनाया था कि जो भी कंपनी हमारे देश में काम करेगी उसे यहां दफ्तर खोलना होगा, शिकायत निवारण अधिकारी रखना होगा और हमारी हर बात माननी होगी। कंपनियों ने कहा, हां हां देखेंगे, और फिर इग्नोर मार दी। सरकार बोली, चलो अब बैन ही मारते हैं। यानी बात सीधी है, घर में रहना है तो हमारे नियम मानो वरना दरवाजा बाहर है। अब विशेषज्ञ कहते हैं, भाई ये सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये राजनीति है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार की बैंड बजा रहे थे, विरोध कर रहे थे, राजशाही की मांग उठा रहे थे। सरकार को लगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुर्सी खतरे में है, तो बस जनता की आवाज दबाने के लिए बटन दबा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां है, बाकी सब बैन पर टिकटॉक चालू। क्यों? क्योंकि टिकटॉक ने नेपाल में ऑफिस खोल लिया और नियम मान लिए। मतलब नेपाल ने कहा, जो नियम मानेगा वही चलेगा और जो नियम मानेगा वो चाइनीज होगा। तो अब सवाल ये कि क्या नेपाल ये सब चीन के दबाव में कर रहा है? क्योंकि नेपाल के पीएम
अभी हाल ही में शी जिनपिंग से मिले थे। अब भाई सबको पता है, जहां चीन दिखेगा वहां अमेरिका की कंपनियों का निकलना तय है। अब सोचिए अगर यही भारत में हो जाए, सुबह उठे और सरकार कह दे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब बंद, तो सबसे पहले तो यूट्यूबर्स सड़क पर उतर आएंगे, हमारा एडसेंस लौटाओ। इंस्टाग्राम वाले रोएंगे, अब सेल्फी कहां डालेंगे। और व्हाट्सएप वाले, भाई व्हाट्सएप बंद तो पूरा देश ठप, गांव गांव की आंटियों के ग्रुप बंद, रिश्तेदारों की फेक न्यूज बंद और दुकानदारों का धंधा बंद। अब लोग कहेंगे भारत को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, बनाया भी था, याद है, चिंगारी, कू और न जाने क्या क्या। पर भाई लोग 2 दिन बाद फिर से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लौट आए। कारण साफ है, लोग वही ऐप यूज करते हैं जो मजेदार और भरोसेमंद हो, बाकी ऐप्स तो देख के डिलीट वाली हालत में रह जाते हैं। अगर भारत सच में अपना फेसबुक, यूट्यूब बना ले तो फायदे होंगे, फास्ट डेटा भारत में रहेगा, आप पैसे भारत में आएंगे। बात ये, अमेरिका हम पर धौंस नहीं जमा पाएगा, लेकिन चुनौतियां भी हैं। लोग देसी ऐप पर भरोसा ही नहीं करते, टेक्नोलॉजी और पैसा चाहिए जो अरबों डॉलर का खेल है। ऐसी ग्लोबल लेवल पर टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल है। तो नेपाल ने अमेरिका की कंपनियों को निकालकर चीन की टिकटॉक को वीआईपी बना दिया। जनता सड़क पर है, सरकार कुर्सी बचाने में लगी है, और भारत को इस सब से सबक लेना चाहिए। अगर कल को यहां भी सोशल मीडिया बैन हुआ तो कम से कम हम खाली हाथ न रह जाएं। अब सवाल आपसे, क्या भारत को अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, या फिर हम हमेशा अमेरिका की मेहरबानी पर रहेंगे? और हां, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, गांव से, शहर से या ऑफिस की मीटिंग छुपाकर। क्योंकि साथियों, सच्ची खबर का असली स्वाद सिर्फ ताजा डिकोडर पर मिलता है।